हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये चान छुपकर गोयून और उसके मैनेजर की बातें सुन लेता है और उसे लगता है कि गोयून अपनी नेक्स्ट एल्बम की पब्लिसिटी के लिए शो में उसे पसंद करने की एक्टिंग कर रही है। दूसरी तरफ होंगयूंग के गलत ऑर्डर देने की वजह से रेस्टोरेंट में हद से ज्यादा ग्रीन अनियंस आ जाती हैं। होंगयूंग रात को ग्रीन अनियंस काटने के लिए रेस्टोरेंट में रुकती है। यूजिन भी ग्रीन अनियंस काटने में उसकी हेल्प करता है और इस तरह उन दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि होंगयूंग रेस्टोरेंट की टेबल्स को खूब चमका रही होती है। यूजिन उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। लास्ट टाइम ग्रीन अनियंस काटने में यूजिन की हेल्प की वजह से अब होंगयूंग उससे काफी अच्छे से बात करने लगती है। वो अब यूजिन को उसके नाम से बुलाना शुरू कर देती है। किमजी उससे पूछती है, तुम तो हमेशा उसकी बुराई करती रहती थी, तुम दोनों इतना क्लोज कब से हो गए हो? होंगयूंग कहती है कि वो थोड़ा रूड तो है, लेकिन वो अपने काम में बहुत अच्छा है। हम उससे काफी कुछ सीख सकते हैं और मुझे लगता है कि वो एक अच्छा इंसान भी है। किमजी कहती है, मैं भी ली डोंग की बुराई करते करते ही उसके क्लोज हुई थी। होंगयूंग उसे दिलासा देती है। तभी वहाँ दो लड़कियाँ आती है। यूजिन उनके सामने से जाता है तो वो उसे देखकर कहती है, ये तो बहुत हैंडसम है, मैं इससे इसका नंबर मांगती हूँ। फिर वो यूजिन से उसका नंबर मांगती है। ये सुनकर किमजी और होंगयूंग दोनों जल्दी से देखने आते हैं कि ये क्या चल रहा है। यूजिन उस लड़की के मोबाइल में नंबर डालता है। वो लड़की अपनी सक्सेस पर खुश हो रही होती है। जब वो अपने फोन में देखती है तो यूजिन ने उसके फोन में इमरजेंसी नंबर दिया होता है। वो कहता है, अगर तुम्हें किसी का फोन नंबर चाहिए तो यहाँ कॉल करके पूछ लेना। वो लड़की उसे कुछ कहना चाहती है तो वो कहता है, अगर तुम दोनों का खाना हो गया है तो तुम दोनों जा सकती हो। उनमें से एक लड़की कहती है, क्या ये पागल है? होंगयूंग भी यूजिन का एटीट्यूड देखकर चौंक जाती है। बाद में होंगयूंग देखती है कि वो दोनों लड़कियां मेन डिश छोड़कर चली गई होती है। वो कहती है, उन्होंने ये ठीक नहीं किया। फिर वो इधर उधर देखती है और उस डिश में से चिकन पीस ढूंढकर बड़े मजे से खाने लगती है। यूजिन उसे देखकर हंस रहा होता है। वो बड़े ही फनी एक्सप्रेशन बना रही होती है। वो उसे डांटते हुए खाने से मना करता है और कहता है, इसे मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए दूसरी डिश बना देता हूँ। ये सुनकर होंगयूंग बच्चों की तरह खुश हो जाती है। वो भागकर किचन में जाती है और उससे पूछती है कि तुमने उन लड़कियों को अपना नंबर क्यों नहीं दिया? वो कहता है, बस ऐसे ही। वो कहती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, और अगर नहीं है तो तुम्हें उन्हें अपना नंबर दे देना चाहिए था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कहता है, मुझे वो लड़कियाँ पसंद आती है जो खाना अच्छे से खाती हैं। उसका जवाब सुनकर होंगयूंग कहती है, तुम तो बड़े ही अजीब हो। दूसरी तरफ ये चान और गोयून शो की शूटिंग कर रहे होते हैं, जिसमें वो दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी दो लड़कियां वहां आती है। वो गोयून को वहां देखती है और उसकी बुराई करना शुरू कर देती है। एक कहती है, ये टीवी पर ज्यादा सुंदर लगती है, देखो कैसी भोली बनने का दिखावा कर रही है, मुझे तो बेचारे लड़के के लिए बुरा लग रहा है। दूसरी लड़की भी कहती है, हाँ ये तो बस अपने फायदे के लिए उस लड़के को यूज कर रही है। ये बातें सुनकर हाना उन दोनों को डांटकर वहाँ से भगा देती है। उसके बाद वो सबको ब्रेक लेने के लिए कहती है। गोयून को वहाँ से जाता देखकर ये चांद सोचता है कि इसे जरूर उन लड़कियों की बातों का बुरा लग गया होगा। गोयून अपनी कार में उदास बैठी होती है। तभी वो देखती है कि ये चांद बाहर से कार में झांकने की कोशिश कर रहा होता है। उसे बाहर से अंदर का कुछ नहीं दिख रहा होता है, तो वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा होता है और उसे ऐसे देखकर गोयून को हंसी आ जाती है। वो कार का शीशा नीचे करके ये चांद को अंदर आने के लिए कहती है। अंदर बैठकर वो गोयून से कहता है, अजनबी लोगों की बातों को तुम सीरियसली मत लो, तुम तो इतनी सुंदर और क्यूट हो और तुम इतना अच्छा गाती भी तो हो। गोयून कहती है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता रहता है। ये चांद से बात करके उसका मूड अच्छा हो जाता है। वो मन में सोचती है, तुम कितने अच्छे और सिंपल हो, इसी वजह से तुम मुझे इतने पसंद हो। जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती है। फिर वो उससे पूछती है, क्या तुमने मुझे सच में पहचाना नहीं? ये चांद के एक्सप्रेशन देखकर वो उसका हाथ पकड़ती है
और फिर उसका हाथ अपने सिर पर रखकर कहती है, क्या तुमने अभी भी मुझे नहीं पहचाना? ये चान उसे गौर से देखता है और फिर चौंकते हुए कहता है, तुम तो वही हो ना जिससे मैं माइक रूम में टकराया था। ये सुनकर वो थोड़ी डिसअपॉइंट होते हुए कहती है, तुम सही कह रहे हो। ये चान कहता है, तभी मैं सोचूं कि मैंने तुम्हें पहले कहीं तो देखा है। फिर वो गोयून से उस दिन के लिए माफी मांगता है। गोयून कहती है, मैं तुमसे 2 साल छोटी हूँ, तो तुम मुझसे नॉर्मली बात कर सकते हो। वो कहता है, ठीक है। उसके बाद वो दोनों साथ में फोटोज खिंचाते हैं। गोयून एक फोटो ये चान को देती है। ये चान कहता है, तुम ये रख सकती हो। वो कहती है, मेरे पास भी एक है, ये तुम्हारे लिए है। फिर वो उसे एक गिफ्ट देकर कहती है, मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ क्योंकि तुम्हें ज्यादा गर्मी लगती है। उसे गिफ्ट देकर वो चली जाती है। ये चान देखता है कि गोयून ने उसे गिफ्ट में एक छोटा फैन दिया होता है। वो देखता है कि बाकी सब लोगों के पास भी वैसा ही एक फैन होता है। वो सोचता है कि गोयून ने सबको ही सेम फैन गिफ्ट किया है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अब हम देखते हैं कि लीडोंग होंगयुंग से उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। होंगयुंग किमजी को बहाने से कूड़ा फेंकने के लिए बाहर भेज देती है। किमजी के जाने के बाद यूजिन सबके लिए चिकन डिश लेकर आता है। वो खाने की पिक्स ले रहा होता है। जब होंगयुंग पूछती है कि तुम फोटो क्यों खींच रहे हो, तो वो कहता है, क्योंकि मैंने इसे बनाया है। होंगयुंग कहती है, फिर तो मैं भी फोटो खींचूंगी। उसकी बातें सुनकर यूजिन हैरान हो जाता है। फिर वो यूजिन से कहती है, तुम्हारी इंस्टा आईडी क्या है, मैं तुम्हें फोटो टैग करूंगी। वो कहता है, मेरी कोई इंस्टा आईडी नहीं है। वो कहती है, क्या तुम्हारा फेसबुक पर भी अकाउंट नहीं है? वो कहता है, नहीं। होंगयुंग कहती है, तुम सोशल मीडिया यूज नहीं करते हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, क्या तुम्हें पार्ट टाइम जॉब के अलावा भी किसी चीज में इंटरेस्ट है? वो उसे डांटते हुए चुपचाप खाने के लिए कहता है। फिर होंगयुंग वो डिश बड़ा एंजॉय करते हुए खाती है। उसके बाद वो यूजिन से उसका नंबर मांगती है। वो कहता है, मैं तुम्हें अपना नंबर क्यों दूं? वो कहती है, तभी तो मैं तुम्हें ये फोटोज भेजूंगी और हम दोनों साथ में काम भी तो करते हैं, तो हमारे पास एक दूसरे का नंबर तो होना ही चाहिए। उसके बाद वो उसे अपना नंबर दे देता है। बाहर लीडोंग किमजी का वेट कर रहा होता है। किमजी उसे वहाँ देखती है और पूछती है, तुम यहाँ फिर से क्यों आए हो? लीडोंग कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहती है, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे ये कूड़ा फेंकना है। लीडोंग कूड़े की बाल्टी पकड़कर कहता है, लाओ इसे मैं फेंक देता हूँ। वो उसे मना करते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं ये काम खुद ही कर लूंगी। लीडोंग फिर भी उसकी हेल्प करने के लिए इंसिस्ट कर रहा होता है। दोनों आपस में छीना झपटी कर रहे होते हैं। तभी उन दोनों से वो बाल्टी गिर जाती है और सारा कूड़ा फैल जाता है। लीडोंग वो कूड़ा साफ करने लगता है। किमजी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम मुझे परेशान करना कब बंद करोगे? तुम मेरा काम बिगाड़ते रहते हो, यहाँ वापस मत आना। मुझे डर है कि तुम हमारी साथ में बिताई हुई स्वीट मेमोरीज को भी बर्बाद कर दोगे। बाद में किमजी होंगयुंग को सारी बात बताती है। वो पूछती है, क्या लीडोंग ने तुमसे कुछ कहा नहीं? किमजी कहती है, मैं वहाँ से बिना रुके वापस आ गई। होंगयुंग कहती है, क्या पता वो तुमसे कुछ कहना चाहता हो। किमजी गुस्से से कहती है, अगर उसे कुछ कहना था तो उसे कह देना चाहिए था, अब मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। फिर वो होंगयुंग से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तुम ये चान के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में हो और तुम उसके साथ बाहर घूमने तक नहीं जा पा रही हो। ये चान तुमसे ज्यादा टाइम गोयून के साथ बिता रहा है। इंटरनेट पर तो लोग कह रहे हैं कि वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तभी होंगयुंग उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहती है, मुझे ये चान पर पूरा भरोसा है। किमजी भी कहती है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, वो ऐसा नहीं कर सकता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी ये चान पीछे से आकर उसे डरा देता है। वो पूछती है, तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो? वो कहता है, देखो मैं भाग कर आ रहा हूँ। होंगयुंग कहती है, इतनी गर्मी में भी तुमने मास्क क्यों पहना हुआ है? वो कहता है, शूटिंग की वजह से बहुत से लोग मुझे पहचानने लगे हैं, इसलिए मुझे ये लगाना पड़ा।
फिर वो फैन निकालकर खुद पर हवा करने लगता है। फैन देखकर होंगयुंग पूछती है, ये तो नया लग रहा है, क्या तुमने इसे खरीदा है? वो कहता है, गोयून ने मुझे ये दिया है। होंगयुंग पूछती है, उसने तुम्हें ये क्यों दिया? वो कहता है, उसने कहा कि मुझे गर्मी बहुत लगती है, इसलिए उसने मुझे ये गिफ्ट किया। उसने ये भी कहा कि मैं उससे नॉर्मली बात कर सकता हूँ। होंगयुंग कहती है, क्या तुम दोनों क्लोज हो गए हो? ये चान कहता है, पहले के मुकाबले तो हम क्लोज हो गए हैं। वो उससे फैन लेकर कहती है, तुम उसे ये वापस कर देना, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि उससे कोई गिफ्ट मत लेना। तभी होंगयुंग गिफ्ट बैग में रखी ये चान और गोयून की फोटोज देख लेती है। ये देखकर होंगयुंग के एक्सप्रेशन अच्छे नहीं होते। ये चान उसे कहता है, ये मुझे गोयून ने शूटिंग के बाद दी थी, मैं लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसने मुझे ये जबरदस्ती दे दी। होंगयुंग देखती है कि फोटो के पीछे गोयून ने ये चान के लिए मैसेज लिखा होता है कि अगर तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया हो तो तुम मुझे ट्रीट में डिनर करा सकते हो। ये देखकर होंगयुंग कहती है, वो सीरियस है। ये चान पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? वो कहती है, मुझे लगता है कि गोयून तुम्हें सच में पसंद करती है। और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।